जिस कुरुक्षेत्र की जमीन पर कभी महाभारत का युद्ध हुआ था, आज वहां सियासत का युद्ध हुआ और इस युद्ध में सेनाएं बन गई 3 राज्यों की पुलिस। पंजाब पुलिस बीजेपी नेता तेजिंदर सिंह बग्गा को मोहाली ले जाना चाहती थी, लेकिन हरियाणा पुलिस ने रास्ता रोक दिया। पीपली में दिल्ली पुलिस बग्गा को वापस लाने पर अड़ी थी, लेकिन आखिरकार गुरुग्राम के कोर्ट में पेशी तय हुई। आइए देखते हैं कि सियासत के संग्राम का अध्याय हर किस ओर इशारा कर रहा है। एक तरफ सियासी संग्राम है, आपके तानाशाही गुंडागर्दी से बीजेपी का कार्यकर्ता ना झुकने वाला है ना रुकने वाला है। इनका जो यूएसपी है, यूनिक सेलिंग पॉइंट, वो है गंदी और घटिया भाषा चली, बदतमीजी, झगड़ा कराने वाली, नफरत फैलाने वाली बोली। सियासी संग्राम से राज्यों की पुलिस में टकराव है। हमने लीगल प्रोसीजर फॉलो किया, वो कोर्ट में पेंडिंग है। ऐसे में आम आदमी पार्टी सरकार के एक्शन पर सवाल उठ गए हैं। क्या केजरीवाल को डर लग रहा है कि अब दिल्ली में मेरी सत्ता नहीं आएगी, या मैं क्या सोच रहा है, क्या डर रहा है वो? ये ऐसे किडनैपिंग करा के पंजाब पुलिस उसके हाथ में आ गई तो क्या वो गुंडागर्दी करेगा? यह हंगामा हुआ है बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा की गिरफ्तारी के चलते, जिसे लेकर सीधे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर निशाना साधा जा रहा है। अरविंद केजरीवाल जी की तानाशाही है, दादागिरी है और बार बार कहते हैं कि दिल्ली को पुलिस दे दे, तो क्या पुलिस देने के बाद इस प्रकार का काम करेंगे? जब बंदर के हाथ में उस्तरा मिल जाता तो ऐसा ही होता है, वो किसी की भी हजामत करने लगता है। ऐसा लग रहा है जैसे कि पंजाब की पूरी पुलिस की ताकत बग्गा को चुप कराने के लिए लगा दी है अरविंद केजरीवाल ने। 50-50 पुलिस वाले उनके घर के अंदर आ रहे हैं, वो भी तब जब कोर्ट ने बहुत स्पष्ट तरीके से कहा था कि इस प्रकार का कोई कदम ना उठाया जाए। सुबह करीब 9 बजे दिल्ली में जनकपुरी के घर से तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि न सिर्फ गिरफ्तार किया बल्कि मारपीट भी की गई। भाई मेरे घर में गुंडे आए, मेरे बच्चे को घसीट के ले गए, मेरा बच्चा चिल्लाता रहा, मेरे बच्चे ने कहा मेरे को सर पे कपड़ा कम से कम बांध लेने दो, उन्होंने उसका मौका नहीं दिया और घसीट के बाहर ले गए। बाहर में निकला तो कम से कम 15 गाड़ियां थी। गिरफ्तारी से सियासी संग्राम मचा, लेकिन पंजाब पुलिस सियासी संग्राम से बेपरवाह बग्गा को लेकर पंजाब के लिए निकल पड़ी। पंजाब पुलिस को ये रास्ता हरियाणा से होते हुए कवर करना था, लेकिन दिल्ली से करीब 150 किलोमीटर दूर कुरुक्षेत्र के पीपली इलाके के पेट्रोल पंप पर पंजाब पुलिस के काफिले को रोक लिया गया। ये तस्वीरें हैं जब पेट्रोल पंप पर हरियाणा पुलिस ने पंजाब पुलिस के काफिले को रोका। तब सामने आई बग्गा की वो साइन बनाने की तस्वीरें जो पूरे घटना के सियासी एंगल को समझा रही है। दरअसल पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, जबकि हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। दिल्ली से गिरफ्तारी हुई है, यहाँ सरकार आम आदमी पार्टी की है, लेकिन पुलिस का कंट्रोल केंद्र यानी बीजेपी के पास है। यही वजह है कि पंजाब पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तारी तो दिखाई, लेकिन वापस पंजाब पहुंचने से पहले ही उस पर अपहरण और जबरदस्ती वसूली के आरोप लग गए। तेजिंदर बग्गा का अपहरण हुआ था, उसको किडनैप किया गया था। सुबह 8:30 बजे कुछ हथियारबंद लोग गए थे, वो वहाँ गए, उन्होंने अपनी आइडेंटिटी नहीं बताई, घूसे मारते हुए, लाते मारते हुए, मोबाइल छीनते हुए पिताजी को मारते हुए तेजिंदर बग्गा को घसीटते हुए 4-5 गाड़ियों में ले गए। पंजाब पुलिस के एडीजीपी शरद चौहान जब तक कुरुक्षेत्र पहुंचते, तब तक हरियाणा पुलिस की टीम के साथ बग्गा को रवाना कर दिया गया। इसके बाद पानीपत से कमान दिल्ली पुलिस ने संभाल ली। पंजाब पुलिस का दावा है कि तेजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी नियमों के मुताबिक की गई। मोहाली में दर्ज केस के सिलसिले में गिरफ्तारी का दावा किया गया। हमने इनको 5 बार ऑन रिकॉर्ड इनको नोटिस दिया भी आप आगे हमारी इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करो। इन्होंने एक बार भी इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं की, हर बार इन्होंने टाला है। सो दिस टाइम हमने जो इन्होंने कोर्ट ने कहा था अरनेश कुमार जजमेंट है, उन्हें फॉलो कीजिए और इनको नोटिस देके
अगर नहीं आएंगे तो फिर आप कंपेल कर सकते हो। और आज हमने 5 नोटिस सर्व करवा दिए थे, आज हमने 6वीं बार उनको आगे अरेस्ट किया है लीगली। वहीं आम आदमी पार्टी ये आरोप लगा रही है कि नफरत फैलाने वाले अपने नेता बग्गा को बीजेपी बचा रही है। वहीं बीजेपी कह रही है जीत सच की हुई। बीजेपी ने हमेशा से अपने खिलाफ लोगों को इस तरीके से डराया, धमकाया और पुलिस का इस्तेमाल किया है। और कोई पार्टी जो है अगर निष्पक्षता से भी काम करती है तो बीजेपी के मन में जो मैल है, जो इनके मन में जो द्वेष है, उसके कारण इनको ऐसा लगता है कि बाकी लोग भी कहीं हमारी तरह तो नहीं हो गए हैं। ये बहुत बड़ी जीत है। अहंकारियों की, दुराचारियों की, जो कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं, पंजाब पुलिस का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन सब की हार हुई है। सियासी संग्राम तो चलते रहते हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि एजेंसियों के बीच इस तरह की तकरार क्या देश के लिए ठीक है? और इस सियासी संग्राम का हर अपडेट हमने आपको दे दिया है, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ ये है कि आखिर राज्यों की पुलिस मोहरा क्यों बन जाती है? जांच एजेंसी को तो निष्पक्ष होना चाहिए। ये पहला मामला भी है नहीं जब राज्य सरकार पर पुलिस के बेजा इस्तेमाल का आरोप लगा हो। सवाल ये है कि क्या ये ट्रेंड देश की राजनीति के लिए खतरनाक नहीं है? अब जो भी आवाज उठाएगा केजरीवाल के खिलाफ, केजरीवाल उसके साथ ऐसा ही करेगा। केजरीवाल उनको प्यार करेगा जो ताहिर जैसे लोग हैं, जो घरों में बम रखते हैं, वैसे लोग उसको प्यारे हैं। जो सच के साथ खड़े होते हैं, जो उसको एक्सपोज करते हैं, वो उसके दुश्मन होते हैं। तेजिंदर बग्गा की मां का बयान सीधे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर वार कर रहा है। आरोप है कि पंजाब पुलिस की कार्रवाई सियासी मकसद पूरा करने के लिए हुई है। ऐसे ही आरोप कांग्रेस नेता अलका लांबा ने भी लगाए हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में बैठकर पंजाब पुलिस का दुरुपयोग दिल्ली में अपने विरोधी, राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं बिल्कुल पंजाब के मुख्यमंत्री से अपील करना चाहती हूँ, पंजाब पुलिस का तमाशा मत बनाइए। लेकिन पंजाब पुलिस ने आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए वीडियो भी जारी कर दिया है। पंजाब पुलिस ने दिल्ली पुलिस के साथ संपर्क नहीं किया और सीधा गिरफ्तारी करने पहुंच गई। दोनों का मामला है, पंजाब पुलिस और दिल्ली पुलिस का मामला है। वो यहाँ बताने आए थे, इन्फॉर्मेशन लेने आए थे, उनको यहीं बिठा लिया, बाकी लोग वहाँ देते हैं उनकी। गिरफ्तार करने से पहले इंटीमेट किया जाता ना, उसके बाद तो नहीं किया जाता। नहीं, 2 टीमें आई हैं, एक टीम वहाँ रुक गई और ये यहाँ बताने के लिए आ गई। इस मामले पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें दिल्ली पुलिस ने साफ कहा कि पंजाब पुलिस ने कानून के मुताबिक काम नहीं किया है। कि दिल्ली पुलिस को पंजाब पुलिस ने श्री बग्गा की गिरफ्तारी से पहले कोई न्यूज नहीं दी, कोई जानकारी नहीं दी, कोई कुछ नहीं किया। अगर उन्होंने हमको इंटीमेट किया होता तो हमें क्या दिक्कत थी? रोजाना कार्रवाई के अनुसार कार्रवाई होती है। आरोप प्रत्यारोप के बीच दूसरे राज्यों में गिरफ्तारी का नियम भी जान लीजिए। स्थानीय पुलिस से संपर्क करना जरूरी है। एफआईआर की कॉपी स्थानीय भाषा में होगी। स्थानीय पुलिस की मदद इसमें लेनी होगी। तलाशी के दौरान स्वतंत्र गवाह मौजूद रहेंगे। आरोपी को वकील से सलाह का मौका मिलेगा। वापसी से पहले स्थानीय थाने जाना जरूरी होगा। स्थानीय थाने की डेली डायरी में एंट्री होगी। 24 घंटे में नजदीकी कोर्ट में पेशी भी जरूरी है। आरोपी की ट्रांजिट रिमांड लेना जरूरी है। एक एजेंसी दूसरी एजेंसी के पास जाती है, उनसे संपर्क करके, समन्वय करके फिर जाके जो करना होता करना चाहिए था। और दिल्ली पुलिस वो रिमांड लेके इनको देती, ट्रांजिट रिमांड ये अपना लेके जाते या स्वयं भी ट्रांजिट रिमांड ले सकते, तो कोई दिक्कत नहीं थी। तो इस तरह से असंवैधानिक काम करना तो बिल्कुल ही देश हित में नहीं है। आरोप है कि पंजाब पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया। सवाल पूछा जा रहा है कि क्या ऐसा सियासी इशारे पर किया गया? विरोधी ताना मार रहे हैं कि आप बीजेपी की राह पर ही हैं। अरविंद केजरीवाल भाजपा से सीखकर ये चालें चल रहे हैं, क्योंकि अभी हाल ही में घटना हुई कि किस तरह से गुजरात के चुने हुए विधायक जिग्नेश मेवानी जी को असम में जाकर गुजरात की पुलिस पकड़ती है। जिस जिग्नेश मेवानी केस का जिक्र अलका लांबा कर रही हैं, वो 20 अप्रैल 2022 की घटना है, जब असम पुलिस द्वारा पालनपुर सर्किट हाउस से मेवानी को गिरफ्तार करके गुवाहाटी ले जाया गया था। मेवानी पर पीएम मोदी पर आपत्तिजनक ट्वीट करने का आरोप था, लेकिन तब जांच एजेंसियां इस तरह आमने सामने नहीं आई थी जैसे अब आई हैं। सेक्शन 41 सीआरपीसी में जरूर है ये प्रावधान कि भाई पुलिस को अरेस्ट करने का पावर है, लेकिन जिस तरीके से आए और जैसे उन्होंने अरेस्ट किया, ये तो बहुत ही अवैध तरीके से
घर में गए, जैसा कि पता लगा है, घर में गए, उनको पकड़ के ले गए। ये पंजाब पुलिस की सरासर जाती है। देश में लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं, जिससे लग रहा है कि कानून को सियासत चलाने का हथियार बनाया जा रहा है, जबकि उसे निष्पक्ष होना चाहिए। चाहे नवनीत राणा की गिरफ्तारी में पुलिस की भूमिका हो या महाराष्ट्र और बंगाल में पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों की तकरार, अब एक बार फिर वही सवाल पूछा जा रहा है कि क्या कानून से खिलवाड़ देश को भारी तो नहीं पड़ जाएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।